वेलकम टू हरे कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा रोल ऑफ विटामिन्स एंड हार्मोन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद। तेणु जो मैंने नुआकरी मो चैनल को आसछन्ती प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक रोल ऑफ विटामिन एंड हार्मोन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्रथम आरंभ करवा रोल ऑफ विटामिन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर। जो प्लांट टिश्यू कल्चर रे किभली भाव में विटामिन रोल प्ले करता है, तो को विटामिन आम यूज करता देखा आस। तेणु प्रथम जो विटामिन आम यूज कर जो प्लांट सेल कौन पाई विटामिन रिक्वायर कर प्लांट सेल कल्चर नीड्स टू बी सप्लीमेंटेड विथ सर्टेन विटामिन्स। सो जो प्लांट टिश्यू कल्चर करा जाए तो से जो सर्टेन सप्लीमेंट से रिक्वायर करे, सर्टेन विटामिन से रिक्वायर करे, जो विटामिन की कौन करे ना प्लांट रो ग्रोथ को डेवलपमेंट कराए, प्लांट रो जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस हुए तो सी सब जिनस को इजीली रेगुलेट करते हैं। सो मोस्ट वाइडली यूज्ड विटामिन्स आर थायमिन that is vitamin B1, niacin vitamin B3, pyridoxine that is vitamin B6, myoinositol that is member of vitamin B complex. So these the vitamins are used to develop a plant in plant tissue culture. Besides this, other vitamins having specific uses are pantothenic acid, vitamin C, vitamin D and vitamin E किछटा यूज होता है। सो इन एमएस मीडिया 4 vitamins लाइक मायोइनोसिटल, थायमिन, पायरोडक्सिन, निकोटिनिक एसिड आर ऑल्सो यूज्ड। तेणु ये जो एमएस मीडिया रे जोटा हमर यूज हुए विशेष करके मायोइनोसिटल, थायमिन, पायरोडक्सिन, निकोटिनिक एसिड, ये सब चारिटा एसिड विशेष करके यूज होता है। ये चारिटा एसिड को विटामिन यूज होता है और ये विटामिन बाबद आम जाना आस। So the only two vitamins that are considered to be essential are myoinositol and thiamine. So myoinositol it has many and diverse role in cellular metabolism and physiology. यदि आम देखा ये जो विभिन्न प्रकार जो मायोइनोसिटल तार जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल रोल बहुत रही। So inositol forms a part of the phosphoinositoids and phosphatidyl inositol, which is important factor in process such as cell division and act as intracellular messenger and enzyme activators. तेणु आम देखा आमर जो रही था इनोसिटल फॉर्म रो जो फॉस्फोइनोसिटॉइड्स और फॉस्फेटाइल इनोसिटल जोड़ाक इंपोर्टेंट फैक्टर इन प्रोसेस सच एज सेल डिवीजन एंड एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर भाव में से काम करते हैं सेल डिवाइड करिवारे एवं जो इंट्रासेलुलर जो मैसेजिंग हुए तो किछिटा एंजाइम एक्टिवेटर भाव में काम करिथाय। So it is also involved in the biosynthesis of vitamin C. It probably has a role as a carrier and in storage of IAA as IAA myoinositol ester जोटा कि ऑक्सिन IAA इंडोल एसिटिक एसिड जोटा कि आमर रही है कौन ना ता सहित अटैच होता है मायोइनोसिटल एस्टर। So myoinositol in culture media could be the precursor in the biosynthetic pathways leading to the formation of pectin and hemicellulose needed in the cellular synthesis and may have a role in the uptake and utilization of ions. ये कथा यदि हम देखिबा वुड एवं ब्राउन in 1962 and Pharma and Dougal in 1978 कहले। सो जो प्रिकर्सर भाव रे काम करछि मायोइनोसिटल इन कल्चर मीडिया कुड बी द प्रिकर्सर इन द बायोसिंथेटिक पाथवे लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पेक्टिन, जो प्लांट रो जो पेक्टिन, हेमिसेलुलोज ये सब जो डेवलप करिवारे सेलुलर डेवलप करिवारे सी कौन करता है
ना सिंथेसिस करबारे ये सहायता करता है एंड और मे हैव रोल इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयंस डिफरेंट आयंस आउ जो विभिन्न प्रकार सब्सटेंस अपटेक करबारे मध्य सहायता करता है मायोइनोसिथल देन नेक्स्ट टाइम आसबा दैट इज थायमिन thiamine it is involved in the direct biosynthesis of certain amino acid and is an essential cofactor in carbohydrate metabolism it is an essential cofactor भाव काम करे in carbohydrate metabolism एवं थायमिन जे देखिबा certain amino acids मध्य direct biosynthesis करिवारे सहायता करछि then thiamine could be having a synergistic interaction with cytokinins reported by Digby and Skog in 1966 तेणु थायमिन भी मध्य सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन रही है साइटोकाइनिन सहित ये मध्य गोटे रोल सेमती आउ अलग जो विटामिन्स रही है जमीक कि विटामिन ई विटामिन सी विटामिन डी राइबोफ्लाविन तो विटामिन ई इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट भाव में यूज होता है विटामिन सी बा आस्कॉर्बिक एसिड जहाँ को आम कहे ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट ब्लैकेनिंग ड्यूरिंग एक्सप्लांट आइसोलेशन तो जो एक्सप्लांट आइसोलेशन बेले जो ब्लैकेनिंग कंडीशन क्रिएट हुए तो ताकू ये सॉरी जो एक्सप्लांट आइसोलेशन पे से कौन करे ना ब्लैकेनिंग कंडीशन को से कौन करे ना प्रिवेंट करता है सेमती आमर विटामिन डी जोटा कि कैल्सीफेरल हैज ग्रोथ रेगुलेटरी इफेक्ट्स यार जो विटामिन डी रो काम कौन ना ग्रोथ रेगुलेटरी इफेक्ट्स रही है विटामिन डी ई एमानकर रोल बहुत अच्छी बट प्लांट टिश्यू कल्चर स्पेसिफिकली जब हम देखा ये कथा देन राइबोफ्लाविन केस जब हम देखा इट इनहिबिट्स द कालस फॉर्मेशन and improves the growth and quality of shoots by Drew and Smith in 1986 राइबोफ्लाविन कहवा राइबोफ्लाविन कौन करे ना इनहिबिट्स द कालस फॉर्मेशन को इनहिबिट करे एंड इम्प्रूव ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ शूट रो डेवलपमेंट प्रोसेस को से रेगुलेट करते तो ये आम देखिले डिफरेंट विटामिन्स रोल प्लांट टिश्यू कल्चर रे किभली भाव में मानकर रोल रही है देन नेक्स्ट आम देखा आस व्हाट अबाउट रोल ऑफ हार्मोन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद रे तो रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर रे आम देखा जे हार्मोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन हायर प्लांट्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जी कि प्लांट ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं दे आर एक्टिव एट ए साइट डिफरेंट फ्रॉम दे आर प्रोड्यूस्ड एंड आर ओनली प्रेजेंट एंड एक्टिव इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बहुत कम अमाउंट रे भी से कौन करती रेगुलेट करते एवं जो प्लांट जो डिफरेंट पार्ट्स डेवलप करें साहाय्य करते सो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल कंपाउंड्स synthetic compounds have been developed which correspond to the natural ones so these are called growth regulators पे एमान को कौन कहते हैं ना growth regulator प्लांट तो विशेष करके ग्रोथ को एमाने रेगुलेट करते हैं सो दे आर यूजुअली यूज्ड इन माइक्रोमोल पर लीटर कंसंट्रेशन यूज करे बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज रे एमान को यूज करा जाता है सो देयर आर 5 मेन क्लासेस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 5टा ग्रोथ रेगुलेटर रहता है कौन यूज्ड इन प्लांट सेल दैट इज कल्चरली नेम एज ऑक्सिन जोटा आम समस्त जानी ऑक्सिन साइटोकाइनिन जिबरेलिन एब्सिसिक एसिड एथिलीन ऑक्सिन आउ साइटोकाइनिन दिस द मेजर वन एवं जिबरेलिन एब्सिसिक एसिड एथिलीन दिस वन इज द माइनर वन बिकॉज आम जो प्लांट टिश्यू कल्चर देखा जा जो ऑक्सिन आउ साइटोकाइनिन एज ए होल काइनेटिन आकार रे आमे जो यूज करथो मेजर अमाउंट रे आमे यूज करथो तो आमे प्रत्येक आमे रूल बाबद रे जानिबा तो प्रथमे आमे आसीबा ऑक्सिन बाबद रे ऑक्सिन इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑक्सिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन फॉर्मेशन ऑफ callus and inhibits adventitious or auxiliary shoot formation तेणु जो प्लांट टिश्यू कल्चर ऑक्सिन इंड्यूस कौन करे ना सेल डिवीजन
formation of a callus formation करे and inhibits adventitious and auxiliary shoot formation को inhibit करता है. So in media, low concentration of auxin leads to the formation of adventitious roots, while in high concentration callus formation result and root formation fails to occur. जोटा कि लो concentration रे जदि ऑक्सीजन दिया जीवो जोटा कि लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट डेवलप करिवो. जदि हाई कंसंट्रेशन दिया जीवो callus formation results and root formation fails to occur. तो ऑक्सीजन प्रमोट बोथ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है. सो ऑक्सीजन कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सेमती 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. सो देन नेक्स्ट टाइम आसवा दैट इज साइटोकाइनिन्स. तो साइटोकाइनिन्स कौन सब रोल रहता है. तो साइटोकाइनिन्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी प्रमोट्स ऑफ ग्रोथ. ये माने ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. इट इज ए ग्रोथ regulating substances responsible for cell division alone or in conjunction with oxygen. तेणु आइदर से एलोन दि जाए तो एकुटिया दि जाए बा ऑक्सीजन सहित कंबाइन करके दि जाता है. सो दीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन शूट डिफरेंशिएशन एंड सोमैटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन. सो ऑफ द नेचुरली occurring cytokinins to have some use in plant tissue culture media, that is zeatin and N6-2 isopentyl adenine, sorry Z isopentyl adenine, that is called जीप बोल के आम कही था. तेणु ये जो टू फॉर्म रे आम विशेष करिकी साइटोकाइनिन को आम यूज करता एवं ये विशेष करिकी जेतेबेले साइटोकाइनिन रो जो आम हाई कंसंट्रेशन जेतेबेले आम दबा तो से केस रे ये कौन करे ना विशेष करिकी आम जो शूट डेवलपमेंट विषय आमर जो सेल डिवीजन प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है विशेष करी. सो ये देखले आम साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन बाबद. नेक्स्ट आम आसबा दैट इज जिबरेलिन बाबद रे. जिबरेलिन responsible for normal development of plantlets from in vitro formed adventive embryos. तो ये जो जिबरेलिन्स विशेष करिके हमरो जो नॉर्मल डेवलपमेंट होची प्लांट रो से नॉर्मल डेवलपमेंट जो प्लांटलेट्स रो जो नॉर्मल डेवलपमेंट होची सो इन विट्रो फॉर्म्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोस डेवलप करबारे ये साहाय्य करता है. So gibberellins induce elongation of internodes and the growth of meristem or buds in vitro. तेणु जिबरेलिन्स जो कौन करे ना इंड्यूस करे एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड. जो नोड भितर मझी जगह इंटरनोड से इंटरनोड को ग्रो करे साहाय्य करे एंड द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेम रो ग्रोथ को माने कौन करे एक्सेलरेट करे और बर्ड्स इन विट्रो काली जेतेबेले आम जिबरेलिन प्रोवाइड करछे तो सेतेबेले से कौन करछि ना इंटरनोड को ग्रोथ कराउछि मेरिस्टेम को ग्रोथ करेबा बर्ड को ग्रो करेबा ई सब पई से रोल प्ले करता है. देन इनहिबिट्स adventitious root and shoot formation exception in Arabidopsis and Chrysanthemum, that is gibberellin acid 3 induces shoot generation. तेणु देखा जाइए जे Arabidopsis एवं Chrysanthemum जो सेवती केस रे जिबरेलिक एसिड 3 इंड्यूसेस कौन करे ना शूट जनरेशन करता है. सेमती जिबरेलिन A3 जोटा कि कॉमनली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर पई विशेष करके जोटा कॉमन आकार यूज करथो हमें दैट इज जिबरेलिन A3. सो ये गला जिबरेलिन्स गला. देन नेक्स्ट देखिबा आसो एथिलीन. एथिलीन इज ए गैसियस नेचुरली occurring plant growth regulator most commonly associated with controlling fruit ripening in climatic fruit, and its use in plant tissue culture is not widespread. तेणु या को बहुल माने कौन जो आम यूज करवाटा प्रायतः वाइड स्प्रेड नुह. सो
it doses though present in a particular problem for plant tissue culture जेतले गोटे प्लांट पर्टिकुलर कजेस हुए प्लांट किसी प्रॉब्लम डेवलप हुए से पर्टिकुलर कंडीशन रे ही एथिलीन यूज करा जाए नहले सेमती विशेष करके हमर एथिलीन रे एते यूज न थाए प्लांट टिश्यू कल्चर रे so some plant cell culture produce ethylene which if it builds up sufficiently can inhibit the growth and the development of the culture. The type of culture vessels used and it means of closure affect the gaseous exchange between the culture vessel and the outside atmosphere and thus levels of ethylene present in the culture. जो हमें देखिले ये केस रे जे सम प्लांट कल्चर प्रोड्यूस एथिलीन किछि केस रे एथिलीन प्रोड्यूस करछि which if it builds sufficiently can inhibit the growth and development of culture जो कल्चर विशेष करके प्लांट रो ग्रोथ एवं डेवलपमेंट विशेष करके स्टंट रहउथबो बा ओन ग्रोथ इनहिबिट होउथबो तो सी प्रकार कंडीशन रे हमर एथिलीन गैस टा चेंज होछि बोली कि बा यूज होछि बोली कि हमें किछटा प्रमाणित तथ्य पाइछु सो नेक्स्ट हमें लास्ट आसीबा दैट इज एब्सिसिक एसिड सो एब्सिसिक एसिड रो काम जदि हम देखिबा द कलस ग्रोथ ऑफ कल्चर्स मे बी स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड बाय एब्सिसिक एसिड तो कलस ग्रोथ जो हमर होछि तो ताकू मे बी ये स्टिमुलेटेड करे और मे बी ये इनहिबिटेड करथे सो इट इज एन इम्पोर्टेंट ग्रोथ रेगुलेशन फॉर इंडक्शन ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस ये विशेष करके एम्ब्रायोजेनेसिस ग्रोथ रेगुलेशन एम्ब्रायोजेनेसिस करिवारे बा इंड्यूस करिवारे ये सहायता करते सो दिस इज ए रोल ऑफ विटामिन्स एंड हार्मोन्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर बाबद रे हमें देखिले सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर